औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिहि इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू व हुम फ़ासिक़ून। और आप इनके ऊपर नमाज जनाजा न पढ़ें, इनमें से अगर कोई मर जाए और ना उनकी कब्र के ऊपर खड़े हों, वो इस हालत में मरे हैं कि वो कुफ्र का रवैया अपनाते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, और इस हालत में उनको मौत आई कि वो नाफरमान थे। सूरत तौबा आयत नंबर 84। इससे पहले आयत नंबर 83 का दर्स हुआ। आज की आयत के अंदर, आज की आयत शरीफा जो है वो एक ख़ास वाक़ये के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई। एक दो आयतें पीछे तफसीर के अंदर हमने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लम के पास अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफ़िक़ीन जो था, उसका बेटा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सच्चा मुसलमान था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लम, मेरे वालिद का आखिरी टाइम है और आप अपने जिस्म मुबारक के साथ जो कमीज़ अतर लगी हुई है वो आप हमें दे दें ताकि मैं अपने वालिद को वो पहना दूँ और इसकी बरकत से मेरे वालिद की अगली मंजिल आसान हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको कमीज़ दे दी और फिर उसने ये तमन्ना ज़ाहिर की कि या रसूल अल्लाह, आप चले मेरे वालिद का जनाज़ा पढ़ाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं चलता हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लम, इस अब्दुल्ला बिन उबई ने कई मौक़ों के ऊपर, कई मौक़े के ऊपर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई है और कई मौक़े याद दिलाए। ख़ास तौर पे उहद का मौका कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 मुसलमानों को लेकर जा रहे थे काफ़िरों के साथ लड़ने के लिए, तो अब्दुल्ला बिन उबई अपने तकरीबन 300 अपने साथियों को लेकर आ गया। उसने कहा कि चूँकि मेरी बात नहीं मानी गई, उसने 300 आदमियों को तोड़ दिया वहाँ से, और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर उसने यहूदियों का साथ दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को याद दिलाया कि या रसूल अल्लाह, उसने कितने मौक़ों पर मुसलमानों को धोखा दिया और तकलीफ़ पहुँचाई, और आप उसके जनाजे के अंदर शरीक हो रहे हैं और आप उसको अपने जिस्म अतहर के साथ लगी हुई कमीज़ मुबारक दे रहे हैं। तो ऐसे ना करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मना नहीं किया है। अल्लाह ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप उनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेगा। फरमाया कि अभी मुझे यहाँ पर मना नहीं किया गया, जब तक मुझे मना नहीं किया जाता तो मैं उनके जनाजे के अंदर जाऊँगा। और अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो तो ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ता था, मुसलमानों में उसका शुमार होता था, मुसलमानों के साथ उठता बैठता था और बड़ा यानी कि कद काट वाला बंदा था, लोगों के अंदर उसका बड़ा ताल्लुक़ था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो गए, नमाज जनाजा के अंदर भी शरीक हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बल्कि रिवायात के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी तदफ़ीन के मौके पर भी मौजूद रहे, तदफ़ीन में भी गए और नमाज जनाजा में भी गए। और यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर हम नमाज जनाजा के अंदर जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तदफ़ीन के अंदर भी जाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। उनमें से एक हक़ यह है कि इत्तिबाउल जनाइज़, के जब किसी मुसलमान का जनाजा पढ़ाया जा रहा हो तो नमाज जनाजा के अंदर शरीक होना चाहिए। अब नमाज जनाजा के अंदर हाजिर होने से क्या मिलेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 1 क़िरात अजर मिलता है। जो जनाजे के अंदर हाजिर होगा उसको 1 क़िरात अजर मिलेगा, जो तदफ़ीन के अंदर हाजिर होगा उसको 2 क़िरात अजर मिलेगा। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह मल क़िरात, क़िरात क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़िरात उहद पहाड़ के बराबर होता है। यानी कि जो बंदा नमाज जनाजा और तदफ़ीन दोनों अमलों के अंदर शरीक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 उहद पहाड़ों के बराबर अजर अता फरमा देता है। तो जब कभी कहीं पर भी कोई जनाजा हमें नज़र आए तो हमारे मुसलमान भाई का हक़ है कि हम उसके नमाज जनाजा के अंदर शरीक हो। तो अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे के अंदर भी शरीक हुए, उसके तदफ़ीन के अमल में भी शरीक हुए, आप कब्र के ऊपर भी आप तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दिल के अंदर एक होल सी उठती है, जैसे नदामत सी कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मना कर रहा था। अभी आप इसी कश्मकश में थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की ये आयत नाजिल की कि मेरे महबूब, आप आज के बाद मुनाफिकीन के ऊपर नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और ना उनकी कब्र के ऊपर खड़े होंगे। यहाँ तक ना नमाज जनाजा पढ़नी है और ना उनके कब्र के ऊपर खड़ा होना है। क्या वजह है कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ पूरी ज़िंदगी कुफ्र का रवैया अपनाया। ज़ाहिरी तौर पर तो वो कलमा पढ़ता था, और ये मुनाफिकीन ज़ाहिरी तौर पर तो कलिमा पढ़ते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर ईमान नहीं बसा है।
वो मुसलमानों की सफ़ों के अंदर घुस तो चुके हैं, लेकिन दर हकीकत वो काफरों के और यहूदियों वगैरह के वो यानी वो बनकर एजेंट बनकर यहाँ पर घूमते, यहाँ से मालूमात ले जाकर उनको देते। और अल्लाह फरमाते हैं वमातु वहुम फासिकून, ये इस हालत में मरे हैं कि ये जो है ना नाफरमानी की मौत ये मरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करके, अल्लाह के हबीब को नाराज़ करके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमा दिया। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लम इस आयत के नाजिल होने के बाद आप फिर कभी किसी मुनाफिक के जनाजे के अंदर शरीक नहीं हुए। और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनका ये मामूल मुबारक था कि आप देखते थे, पीछे मैं एक आयत की तशरीह में बता चुका हूँ कि वो देखते थे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस आदमी के जनाजे में शरीक होते हैं या किसी के जनाजे में शरीक नहीं होते। तो जिसके जनाजे के अंदर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने शरीक ना होते और वो सफ़र में भी ना होते और बीमार भी ना होते, यानी ठीक ठाक होते, मौजूद होते, इसके बावजूद नमाज जनाजे के अंदर शरीक ना होते, तो उमर फ़ारूक उसके जनाजे के अंदर शरीक नहीं हुआ करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वज़ाहतन तसरीहन सराहत के साथ मना फरमा दिया कि अगर इनमें से कोई मर जाता है तो आप उनके जनाजा भी ना पढ़ें, वला तक़ुम अला क़ब्रिही, और उसकी कब्र के ऊपर भी खड़े ना हो। इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफ्र का रवैया अपनाया। तो उलमा इकराम ने लिखा है कि कोई ऐसा बंदा जो अलल ऐलान एलानिया तौर पर किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो, मिसाल के तौर पर डकैत हो, राहज़नी करता हो, लोगों के हक़ दबाता हो और वाज़े तौर पर लोगों के हक़ दबाए हों, लोग उससे नाला हो, तो ऐसा आदमी अगर कोई मर जाता है ना मुआशरे के अंदर, तो जो मशाहिर होते हैं यानी जो बड़े बड़े उलमा होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे आदमी के जनाजे के अंदर शरीक ना हो ताकि पीछे रह जाने वाले दूसरे लोगों के लिए सबक हासिल हो जाए। इस तरह हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी आदमी के बारे में पता चलता कि ये किरदार कैसा था तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे, और हमारे बुज़ुर्गों का भी ये मामूल रहा है। इसलिए ज़िंदगी ऐसे गुजार कर जाए कि हमारा जनाजा पढ़ते हुए भी लोग जो है ना किसी उसके अंदर शक के अंदर मुब्तला ना हो कि हम इसका जनाजा पढ़ें या ना पढ़ें। अपने किरदार को साफ़ रखें और अपनी ज़िंदगी को साफ़ रखें, ऐसी प्यारी ज़िंदगी गुजार कर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।